हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि टीयर 2 कॉलेजेस से एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मतलब आर दे वर्थ इट और नॉट। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ टीयर 2 कॉलेज एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू कीप इन माइंड, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल, एंड फॉर ऑल दोस ऑफ यू हु आर thinking about joining a B school, just let me know with your profile which college are you going to join, and I might be able to help you in terms of whether you should be joining it or not. तो comments में मुझे बता देना what your profile is like, तो थोड़ा डिटेल में पूछ लेना. The other thing is, if you have been a part of an institute, I have floated this survey for the benefit of all the aspirants who are going to prepare 2025. So make sure that you're filling that survey up. It will take 2 minutes of your time, but it will benefit a lot of aspirants. So let's start with the first bit कि यार ये tier 2 B schools होते क्या हैं? सब लोग तो बोलते हैं tier 2 B schools. Now see, honestly, tier 2 B schools are extremely subjective and there is no textbook definition as such. जो कोई अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके लिए एमडीआई भी शायद एक टीयर 2 कॉलेज होगा. किसी किसी के लिए एमडीआई एक ड्रीम कॉलेज हो सकता है. फॉर समवन अ ग्रेट लेक्स माइट बी अ ड्रीम कॉलेज, फॉर समवन एल्स इट माइट बी अ टीयर 2 कॉलेज. तो टीयर 2 कॉलेज का ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं होता. हैविंग सेड दैट, टिपिकली जो 90 परसेंटाइल के नीचे के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनको टीयर 2 के अंदर क्लासीफाई करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस जहां पे दीज कॉलेजेस आर called tier 2 colleges for some reason. Then the average placements, if they are less than the total expenses, so let's say तुम्हारे कॉलेज की फीस आर लेट्स से 22 lakhs, बट वहां पे एवरेज प्लेसमेंट्स इज 15 lakhs पर एनम, तो उसको मैं बोलूंगा शायद टीयर 2 बी स्कूल, जहां पे तुम्हारी एवरेज प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज और इट्स वेरी क्लोज टू योर टोटल एक्सपेंसेस, बट इट इज लेस देन योर टोटल एक्सपेंसेस. तो वहां पे आई विल कॉल इट अ टीयर 2 बी स्कूल. देन मिड ब्रांड नेम, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटिंग ब्रांड नेम नहीं होता. ऐसा नहीं है कि मतलब विदाउट बैटिंग एन आईलिड यू आर गोइंग टू जॉइन द कॉलेज, ऐसा नहीं है. यू माइट हैव टू थिंक अबाउट इट कि इसको कंपेयर करेंगे 3-4 कॉलेजेस के साथ, उसके बाद आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट. मिड ब्रांड नेम थोड़ा सा डिरोगेटरी हो सकता है, बट देन अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ कॉलेजेस और अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट हैव दीज कॉलेजेस एज देयर फर्स्ट चॉइस. अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, फोर, टैपमी, सोमया, निर्मा, ग्रेट लेक्स, इरमा, एलबीएसआईएम, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 90 के नीचे होते हैं, मे बी 75-80 परसेंटाइल के ऊपर होते हैं. ये सारे कॉलेजेस को मैं शायद टर्म करूंगा टीयर 2 बी स्कूल्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट पीपल हैव बीन आस्किंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज. अब यहाँ पे करना क्या चाहिए? आर दे वर्थ इट? यार ये समझ लो कि कोई भी कॉलेज जो एमबीए ऑफर कर रहा है इज वर्थ इट, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू जॉइन दैट कॉलेज, पीपल आर गोइंग टू पास आउट ऑफ दैट कॉलेज एंड सम ऑफ देम आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल इन देयर लाइफ. नाउ दी होल आइडिया इज, जैसे जैसे तुम कॉलेज की हायरार्की में नीचे जाते हो, वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ सक्सेस बिकम्स लोअर, एंड दैट इज नॉट बिकॉज द कॉलेज इज बैड कि वहां पे कुछ अलग मार्केटिंग सिखाते हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट दीज कॉलेजेस अट्रैक्ट माइट have a lot of people who might not want to pursue their MBA that passionately or that seriously compared to say people who are at an IIM, XLRI और FMS do. And इसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक चीज हो जाता है जहाँ पे if someone is on the fringe, थोड़ा बॉर्डर पे कोई बैठा है कि यार मेरे को MBA में बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, but then that person sees 70% of the people whiling their time away or not participating in activities, that person also tends to become like them. तो वो मुझे नहीं करना है. तो यहाँ पे are they worth it? I think every college is worth it. They are going to teach you content. Content में कोई problem नहीं होता generally. Typically it is the attitude of people who are around you that is going to make a difference. तो are they worth it? I think they are worth it. But यहाँ पे I have put some parameters जिनको देख के you can decide whether it is worth it for you or not. तो अभी तुम्हारा करंट अर्निंग पोटेंशियल कितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पहले तो. सो लेट्स से यू आर फ्रॉम अ कॉलेज जहां पे द एवरेज प्लेसमेंट और द प्लेसमेंट दैट यू कैन गेट और द प्लेसमेंट दैट यू हैव गॉट इज गिविंग यू समवेयर अराउंड 4 to 5 lakhs पर एनम, उतना तुमको मिल रहा है. उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 to 9 lakhs और 8 to 10 lakhs के ऊपर अगर एवरेज प्लेसमेंट होगा, आई थिंक यू शुड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, बिकॉज वो तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा सा बूस्ट करेगा. ऑन द अदर हैंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ऑलरेडी अर्निंग अ 7-8 lakhs काइंड ऑफ अ सैलरी, उसको अगर डबल करते हो तो अराउंड 15 lakhs पर एनम का सैलरी बनता है. अगर कोई कॉलेज तुमको एवरेज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक 12 lakhs पर एनम का दे रहा है, आई डोंट थिंक दैट कॉलेज इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पोटेंशियल. तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर यू टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. सो डू वन थिंग, आज का तुम्हारा जो अर्निंग पोटेंशियल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. अगर वो एवरेज प्लेसमेंट से नीचे है, देन आई थिंक यू कैन गो अहेड एंड जॉइन दैट कॉलेज. आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम एज सच.
बट अगर और भी चीजें इसके अंदर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन आई थिंक यू शुड ज्वाइन दैट कॉलेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 887 के नीचे अगर तुम्हारे अकेड्स हैं, 80% इन 10th के नीचे है 10th स्टैंडर्ड का स्कोर, 80% के नीचे है 12th स्टैंडर्ड का स्कोर, 7 या 70 के नीचे है तुम्हारा ग्रेजुएशन का स्कोर या जीपीए, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन टॉप बी स्कूल्स। तो अगर ये सिचुएशन भी है, देन मे बी यू कैन लुक एट अ टियर 2 बी स्कूल। देन मोर देन वन सीरियस अटेम्प्ट, या 2-3 अटेम्प्ट में दे चुका हूं बट मेरा कैट क्लियर नहीं हो रहा, नाउ यू हैव टू टेक द हिंट एंड से कि यार ठीक है, आई एम नॉट मेंट फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, आई माइट बी अ ब्रिलियंट मैनेजर, आई माइट बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स, आई माइट बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंट्यूजन, बट यार ये एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। नाउ गुड मैनेजर्स नीड नॉट बी गुड एंट्रेंस टेस्ट टेकर्स एंड गुड एंट्रेंस टेस्ट टेकर्स नीड नॉट बी गुड मैनेजर्स। तो ये ओवरलैप जो है ना वो 100% नहीं होता, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट ओवरलैप होता है, बट देयर आर also a good number of people who are not ones who have cracked the CAT but they are doing really well in terms of entrepreneurship or being in organizations and so on and so forth, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा अटेम्प्ट लिया है एंड इफ यू आर फीलिंग वेरी टैक्सिंग कि यार ये फिर से मतलब हर साल करना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, देन यू कैन जॉइन द बेस्ट कॉल दैट यू हैव। ऑल्सो इफ देर इज अ गैप ऑन योर सीवी, कि यार सीवी पे ना थोड़ा सा गैप आ गया है, 1-2-3 साल का गैप है जहाँ पे मेरे पास जॉब नहीं है एंड आई हैव बीन ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, देन अगेन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर कॉज। अब तो ये वाले केस के अंदर भी अगर मिल रहा है कोई डिसेंट ऑप्शन तो ज्वाइन कर लो, इज गोइंग टू बी माई सजेशन यहाँ पे। अभी इसका मोस्ट कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ इट, हाउ डू बेनिफिट वंस यू आर इनसाइड दैट टियर 2 कॉलेज इन योर माइंड, तो क्या करना चाहिए। तो देयर आर सम पॉइंटर्स दैट आई हैव फॉर यू, इफ यू आर confident enough of doing these things, again you can make a decision to join the best option that you have, even if it means it's a tier 2 college. अब यहाँ पे यू ऑलवेज हैव टू एम टू बी इन द टॉप 20%, यार यू हैव टू बिल्ड सॉलिड कंटेंट। अब 20% नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो ऐसा नहीं है कि मतलब टॉप 20% में सिर्फ मार्क्स लेके आ जाओ, पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करो, नहीं, यूर सीवी शुड बी अमंग द टॉप 20% ऑफ द बैच। नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है ये करने से सीवी पे तुमको 5 मार्क्स मिलेंगे, ये करने से सीवी तुम्हारा इज वर्थ 65 मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स बेसिकली सब्जेक्टिव इन नेचर, बट एम टू बी इन द टॉप 20% ऑफ द बैच। तो तुम्हारे सीवी पे ना कुछ यूनिक चीजें होनी चाहिए। देयर माइट बी अ गुड इंटर्नशिप दैट यू हैव दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर कॉलेज हैव, ये हो सकता है। देयर कुड बी समथिंग दैट यू हैव ऑन योर सीवी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स जो बाकी किसी के पास भी नहीं है। देयर कुड बी गुड इंटर्नशिप्स ऑन योर सीवी जो बाकी किसी के पास भी नहीं है, एंड अदर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बट मेक श्योर दैट यू आर इन द टॉप 20% ऑफ द बैच। अगर वहां पे जाके 50-60% तक पहुंच जाओगे या फिर नीचे चले जाओगे, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग इन द बॉटम 40% ऑफ द बैच, देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो कम होती हैं एट दीज कॉलेजेस। दैट इज प्योरली बिकॉज अच्छे लोग जो होते हैं ना वो भी कम होते हैं एट दीज कॉलेजेस। सो इट्स नॉट एज इफ देर आर 50 गुड पीपल एंड देर आर 20 कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस, ऐसा नहीं है। वो डिमांड एंड सप्लाई का कर्व यहाँ पे भी फिट होता है। देर आर फ्यू गुड पीपल ऑन कैंपस, दैट इज वाई देर विल बी फ्यू गुड कंपनीज ऑन कैंपस। दैट इज जनरली हाउ इट वर्क्स। एक लेवल के बाद लोगों का क्वालिटी बहुत नीचे गिरना शुरू होता है। सो मेक श्योर यू आर अमंग द टॉप 20 और टॉप 10% ऑफ द बैच। अगर वो कर लोगे, चांसेस ऑफ योर गेटिंग प्लेस्ड बिकम वेरी हाई। इसके बाद क्या करना चाहिए भाई, अपने आप को ग्रूम कर लो, बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ कैंपसेस जनरली व्हाट हैपेंस इज कंटेंट जो है ना वो काफी हिला हुआ होता है लोगों का। तो कंटेंट तो बिल्ड कर ही लो, बट यू ऑल्सो हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर इंग्लिश में बोलने में या इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन इट विथ इंटेंट, ठीक है। ये करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज देन the recruiters can see that you are different compared to the other people। तो वो difference करना बहुत easy भी होता है, and this is something that not a lot of people do। they don't transform themselves once they are inside the MBA। तो please work on yourself। जो भी तुमको लगता है कि कुछ gaps हैं तुम्हारे personality के अंदर, उनको improve करने की कोशिश करना। दी थर्ड थिंग, पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग यू कैन। मतलब जो भी तुमको आसपास दिख रहा है सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर लो, बी इट कमिटी वर्क, बी इट लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, रिसर्च पेपर्स, कुछ भी तुमको दिख रहा है, कॉम्पिटिशन्स, कुछ भी दिख रहा है साइड में, वो कर लो, वर्कशॉप्स वगैरह जो भी मिलता है वो कर लो, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू अ CV पॉइंट। नाउ डू वट एवर यू कैन। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 जगह पे 10 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और एक भी जगह पे मेरा ठीक से सबमिशन नहीं हुआ। डोंट डू दैट। Do whatever you can, but make sure you are always open to these kind of things that are going to happen on campus. I'll tell you one small thing that happens in tier 2 B schools. A lot of people there, they are
इन अ हरी टू गो बैक टू देयर हॉस्टल्स, दे आर इन अ हरी टू गो बैक टू देयर होम्स, एंड वो लोग ना बहुत एक्सप्लोर नहीं करते कि क्या करना चाहिए एमबीए के अंदर. दे स्टिल ट्रीटेड एज अ 9 to 3 और अ 10 to 2 काइंड ऑफ अ कॉलेज कि भाई लेक्चर अटेंड किए, घर पे आ गए, मेरा काम हो गया. बट ऐसा नहीं होता. बी स्कूल्स के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. इफ एक्टिविटीज आर नॉट हैपनिंग, यू ड्राइव दोज एक्टिविटीज, और कुछ तो करो, बिकॉज दीज 2 years यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन योर लाइफ जहां पे यू विल बी एबल टू एक्सपेरिमेंट एंड यू विल बी एबल टू improve yourself as an individual. So make sure that you are participating in everything you can. कोई कंपटीशन अगर इंटरेस्टिंग है, सीरियस है, तो उसको छोड़ मत देना. घर पे जाने की जल्दबाजी मत करना. यू कैन ऑलवेज गो बैक होम यार आफ्टर योर एमबीए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ड्यूरिंग योर एमबीए प्लीज डोंट बी इन अ हरी टू गो बैक होम और टू स्किप क्लासेस और टू डू समथिंग विच विल नॉट बी प्रोडक्टिव, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दीज 2 years जहाँ पे यू गेट टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एक्सक्लूसिवली. तो ऐसा टाइम नहीं मिलेगा. मेक श्योर यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, राइट. कोर कमिटीज के अंदर अगर जाते हो, टारगेट करते हो, तो सीवी पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. सो इफ यू आर लेट्स से मार्केटिंग फोकस्ड, और अगर मार्केटिंग कमिटी एक है कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर जाने की कोशिश करना. मेक श्योर दैट यू हैव गुड परसेप्शन अमंग योर पियर्स. मेक श्योर दैट यू नो द प्रोसेस कि कैसे मार्केटिंग कमिटी के अंदर जाना है, व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, इंप्रूव ऑन इट, डू समथिंग न्यू दैट विल बिल्ड योर सीवी वेल. प्लेसमेंट कमिटी में अगर जा सकते हो, आई नो दैट काफी मलाइंड होती है प्लेसमेंट कमिटी बहुत जगहों पे, बट फिर भी यार इट्स अ स्ट्रॉन्ग सीवी पॉइंट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट प्लेसमेंट कमिटीज डू. सो मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग दीज कोर कमिटीज दैट आर देयर ऑन कैंपस. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीवी पॉइंट्स होते हैं, बहुत कम लोगों के पास होते हैं वो सीवी पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ विच यूर सीवी विल लुक ब्राइटर देन मोस्ट अदर्स सीवी. उसके बाद टारगेट ऑल द कॉम्पिटिशंस जहां पे पीपीआईज होते हैं. पीपीआईज आर प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज, या पीपीओज भी होते हैं कभी कभी, बट वो आगे वाले स्टेज पे होते हैं. बट प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं जहां पे तुमको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ यू पार्टिसिपेट एंड सॉर्ट ऑफ विन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, और इवन इफ यू आर द कैंपस विनर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन. जरूरी नहीं कि पूरे इंडिया में जीतो, नहीं, अपने कैंपस में भी इफ यू आर विनिंग दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, यू स्टिल गेट अ शॉट एट अ पीपीआई. सो मेक श्योर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सच कॉम्पिटिशन जहां पे यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे काफी सारे लोग अच्छे से काम करते हैं एंड दे एंड अप गेटिंग गुड रोल्स ऑन कैंपस. सो मेक श्योर यू हैव योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर दीज कॉम्पिटिशंस. ऑल्सो मेक श्योर दैट जैसे ही कॉलेज के अंदर जाते हो ना, देखो 2 टाइप के लोग तुमको मिलेंगे. एक टाइप होगा जो हमेशा मतलब दे विल ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिव स्टफ अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देयर फैमिलीज, देयर अपब्रिंगिंग, देयर कॉलेजेस, देयर जॉब्स एंड द कॉलेज दैट दे आर इन. तो वो लोग रोज तुमको एक नया चीज बताएंगे कि भाई इस कॉलेज में क्या गलत हो रहा है. सी, यू आर नॉट देयर टू रिफॉर्म द कॉलेज, यू आर देयर टू रिफॉर्म योरसेल्व्स. अपना फायदा सोचना है हमेशा, राइट. सो यहाँ पे एक जैसे ही कॉलेज में जाओगे ना, ट्राई टू फिगर आउट अ ग्रुप ऑफ 4 or 5 पीपल हु आर लाइक माइंडेड, एम्बिशियस, ड्रिवन टू डू समथिंग विद देयर लाइव्स, जिनको पता है कि भाई कॉलेज के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट होने वाली है. ऐसे 4-5 लोगों को पकड़ लो, उनके साथ टीम्स बनाओ, कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो. एवरी वन ऑफ यू विल इंप्रूव एंड यू विल मूव अहेड इन लाइफ. इफ यू सिट एंड क्रिब, यू विल ओनली कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट थिंग्स दैट आर अराउंड यू. उससे तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट of a group that involves themselves in these kind of activities. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट, कॉलेज की प्लेसमेंट कमिटी पे डिपेंडेंट मत रहना. अप्लाई टू कंपनीज ऑन योर ओन. ट्राई टू फिगर आउट यार, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं. कहीं पे कुछ अप्लाई करने मिल रहा है इंटर्नशिप के लिए तो कर लो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई ऑन योर ओन. इफ यू हैव सम फैमिली वाले कॉन्टैक्ट्स तो कर लो, लिंक्डइन के ऊपर लोगों को फीलर्स भेजो. वट एवर यू कैन डू यू डू, बट ट्राई टू अप्लाई टू कंपनीज ऑन योर ओन एज वेल. प्लेसकॉम जितना भी अच्छा हो, वो ऐसी ही कंपनीज को कॉलेज में लेके आएगा जिनके पास या तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, विच मीन्स दैट दे विल हैव 2 or 3 पीपल इन माइंड जिनको वो लेंगे, या फिर दे विल गेट कंपनीज ऑन कैंपस जिनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, उनको आग बंद करके सिर्फ लोग चाहिए 2 महीना काम करने के लिए, फ्री लेबर चाहिए. ऐसा चीज होगा यहाँ पे. सो इफ यू अप्लाई टू कंपनीज ऑन योर ओन, यू विल बी एबल टू अप्लाई टू कंपनीज दैट यू लाइक. सो लेट्स से यू हैव अ वेरी यूनिक सीवी एंड यू हैव अ वेरी यूनिक सेट ऑफ इंटरेस्ट्स. सो व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन द प्लेसमेंट कमिटी टू गेट यू वन कंपनी ऑन कैंपस फॉर ओनली वन सीवी? कोई भी कंपनी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता एंड विल नॉट विजिट द कैंपस फॉर वन पर्सन. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टू कंपनीज ऑन योर ओन एज वेल. टिपिकली रेशियो बहुत कम होता है. इफ यू अप्लाई टू 100 कंपनीज, 1 or 2 कंपनीज विल गेट बैक टू यू एंड मे बी ऑफर यू एन इंटरव्यू. उससे खराब ही होता है रेशियो. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टू एज मेनी कंपनीज एज यू कैन. यू आर गोइंग आउट देयर, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एंड ओनली देन आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट दैट यू विल जेन्युइनली बी प्राउड ऑफ, एंड दैट विल हेल्प यू एज अ catapult to the next phase of your career.